आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th की हिंदी की वर्कशीट और हमारी जो वर्कशीट है इसका नंबर है 18 और आज हम करेंगे रिवीजन यानी कि दोहराई, जिसे हम पुनरावृत्ति भी बोलते हैं। 26 नवंबर आज की तारीख है। तो शुरू करते हैं। आपको याद है हमने कबीरदास की साखियां पढ़ी थी और आज हम इस पूरे पाठ को एक वर्कशीट में दोहरा लेंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये साखियां किसके द्वारा रचित हैं, मतलब किसके जीवन पर आधारित हैं और किसने इन साखियों को बनाया था, तो वो नाम है कबीरदास जी का। तो कबीरदास जी की साखियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और कबीरदास के बारे में भी काफ़ी सारी बातें हमने पढ़ी थी कि उनका जन्म 1455 संवत में हुआ था और 120 वर्ष की आयु तक वो जीवित रहे थे। तो शुरू करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसका अर्थ हमने क्या पढ़ा था? हमने इसका अर्थ पढ़ा था कि कबीरदास जी हमें ये बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी ज्ञानी व्यक्ति से, साधु जो ज्ञान का प्रतीक है, साधु व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। मतलब ये नहीं पूछना चाहिए कि उस ज्ञान का निर्माण कहाँ पर हुआ है। हमें उस ज्ञान को बस ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अनमोल होता है और बहुत ही जरूरी होता है। साथ में इस बात को वो उदाहरण देते हुए कहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मोल तलवार का है, मतलब कीमत की चीज तलवार है, जिसके अंदर तलवार रखी जाती है, मयान, वो बिल्कुल भी कीमती नहीं है। या जरूरत के वक्त पर मयान आपकी जान नहीं बचाती, तलवार आपकी जान बचाती है। बिल्कुल इसी तरीके से ज्ञान समय पड़ने पर आपके काम आता है। इस बात का कोई महत्व नहीं कि वह ज्ञान आपने किस जाति के व्यक्ति से अर्जित किया है। तो ये थी हमारी पहली साखी। अब दूसरी साखी देख लेते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। आपको अगर कोई गाली दे दे तो आप पलट कर अगर उसे गाली देंगे तो बदले में वो फिर आपको गाली देगा और फिर आप 2 गाली देंगे, फिर वो 3 देगा और फिर आप 4 देंगे। और इस तरीके से एक गाली से जब शुरुआत होती है तो फिर वो अनेक गालियों में बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि आपने उलट कर यानी कि पलट कर उसे गाली दे दी। कबीर जी कहते हैं आप उलटिए ही नहीं, मतलब आप ऐसा कर दीजिए कि आपने वो गाली सुनी ही नहीं। अगर आप ऐसे कर देंगे, आपने सुनी ही नहीं, तो वो एक गाली एक ही रह जाएगी और आपके पास भी नहीं पहुंचेगी। मतलब झगड़ा वहीं के वहीं खत्म। कुल मिलाकर कबीरदास जी कहते हैं, अगर आपको कोई बुरा भला कह रहा है तो उसे अनसुना करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ऐसा करने से लड़ाई झगड़ा होने से बच जाएगा और जो भी बुरा व्यवहार आपके रिश्तों को खराब कर सकता है वो भी नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा दोहा या तीसरी साखी। आपको दोहा और साखी के नाम से मुझे याद आया, मैंने आपको बताया था वर्कशीट में कि दोहे के लिए मात्राएं इंपॉर्टेंट होती हैं और उसी के हिसाब से हमने एक दोहा बनाने की कोशिश भी की थी। अच्छा बुरा जैसा भी बना वो बन गया था। आपको भी एक दोहा बनाना था और मैंने आपको बताया था कि कबीर जी के ये जो साखी हम पढ़ रहे हैं ये दोहे हैं और कबीर जी के दोहों को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द बना है सीख से। कबीर जी के दोहों में सीख दी गई है, शिक्षा दी गई है और उसी शिक्षा शब्द से, सीख शब्द से साखी शब्द बना है। तो आपको ये याद रखना है कि कबीर जी के दोहे हैं जिन्हें हम साखी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि इन साखियों में सीख दी गई है यानी शिक्षा दी गई है। तो चलो शुरू करते हैं। अब अगला, माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर जी कहते हैं कि हम हाथ में लेके माला तो फेरते हैं और मुंह में राम राम का नाम जपते हैं, या जिस भी ईश्वर को मानते हैं लगातार उनका नाम जपते हैं, क्योंकि माला का इस्तेमाल तो हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं और अन्य धर्मों में भी माला का इस्तेमाल किया जाता है। पादरी वगैरह के हाथ में भी आपने माला को देखा ही होगा। तो माला तो हाथ में घुमाते हैं और मुख में, जीभ जो है वो बराबर नाम ले रही होती है, लेकिन मन 10 दिशाओं में घूम रहा होता है।
इधर उधर की बातें सोच रहा होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं यह सिमरन, यानी कि यह ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का सिमरन नहीं है। तो कुल मिला के कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? कबीर जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर को याद करने के लिए, ध्यान करने के लिए लगातार उनका नाम लेना, माला फेरना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें और स्थिर करें। अगर आपका मन ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएगा, आपकी जीभ और माला को ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको भक्ति का लाभ होगा। अगली बात जो कबीर जी कहते हैं, कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। तो कबीर जी यहाँ पर हमें बताते हैं, जो हमने पिछली बार अपने दोहों में सीखा भी था, मैं एक बार दोबारा से इस बात को दोहरा देती हूँ कि कबीरदास जी कहते हैं कि घास जैसी ऐसी चीजें जो जमीन से जुड़कर रहती हैं, छोटी होती हैं, जिसे हम अपने पाँव तले रौंद कर बढ़ना पसंद करते हैं, तो कबीर जी कहते हैं उन्हें पाँव तले रौंदिए मत। वो आपके पाँव को मिट्टी की गर्माहट, ठंडक और कांटे, पत्थर वत्थर, इन सब चीजों से आपके चरणों को बचाती हैं। ऐसे लोग जो आपके लिए जमीन से जुड़कर कष्ट उठाकर आपके जीवन को सही तरीके से चलाते हैं, उन्हें छोटा मत समझिए, पाँव के तले रौंदने की कोशिश मत कीजिए। तो इसीलिए घास का उदाहरण उन्होंने ले लिया है। वो बताना चाहते हैं कि हमें दूसरों को छोटा समझ के, जो हमारे लिए जमीन पर रहकर कष्ट उठा रहे हैं, उन्हें अपने पाँव तले रौंदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें गुस्सा आ गया और वो गुस्से में आकर आपका नुकसान करने पर आए, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे घास बहुत छोटी है और उड़कर अगर वो आंख में गिर जाती है, तो आंख में इतना दर्द होता है कि आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो खरी दुहेली होए, अगर आंख में गिर गई तो बहुत दुख उठाना पड़ेगा। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। कबीर जी कहते हैं इस पूरी दुनिया में बैरी, दुश्मन कोई भी नहीं है अगर हमारा मन शीतल है। यानी हमारा मन शीतल होने के साथ हमारे मन में अगर दूसरों के लिए अच्छी बातें हैं, हमारा स्वभाव ठंडा है, शीतल मतलब ठंडा है, तो कोई हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता। अगर हमारा व्यवहार, स्वभाव अच्छा होता है, शीतल प्रवृत्ति का होता है, यानी कि अच्छा होता है, तो जो भी सामने वाला व्यक्ति होता है वो अपने आप हमारा मित्र बन जाता है। अगर हम अपने अंदर से अहंकार को डाल दें, आपा डारी दे, आपा डालने का मतलब है अहंकार को छोड़ दें, तो हमारे सबके साथ अच्छे रिश्ते हो जाएंगे और दया करे सब कोई, सब एक दूसरे के साथ दया का, प्रेम का व्यवहार करने लगेंगे। तो ये थी हमारी साखियां। अब हम देखते हैं जो भी कुछ हमने दोहराया है, सीखा है, जाना है, उसके आधार पर हम कितने प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो सभी दोहों का भावार्थ और विशेष अर्थ हमने समझ लिया है और अब देखते हैं कि हमने क्या सीखा। सबसे पहले आपको इन दोहों में से सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा और क्यों लगा, वो हमें बताना है। तो जो दोहा मुझे सबसे अच्छा लगा, वैसे मैंने पिछली बार एक दूसरा दोहा बताया था कि मुझे वो सबसे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा तो बच्चों को दूसरा दोहा भी अच्छा लग सकता है, तो इसलिए इस बार दूसरा दोहा लिखा है। जाति न पूछो साधु की, उसके बाद पूरा दोहा ना लिखना पड़े इसलिए मैंने बीच में डैश 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 लगाकर फिर पीछे वाले शब्द लिख दिए हैं। पड़ा रहन दो म्यान, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये हमारी पूरी साखी थी। तो ये हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें कबीर जी कहते हैं कि इसमें क्यों भी पूछा है और क्यों कहीं रह गया है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। लगता है लिखते हुए वो छूट गया, आप लिख लीजिए यहाँ पर। यह दोहा हमें सबसे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि कबीर जी यहाँ पर ज्ञान की महत्ता बताते हैं, ज्ञान के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि महत्व ज्ञान का है, जहां से भी ज्ञान मिले अर्जित कर लीजिए। इसलिए ज्ञान की महत्ता के कारण हमें ये दोहा अच्छा लगता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, कबीरदास की उक्ति से आपने क्या समझा, मतलब ये जो पूरा दोहा था इससे हमने क्या समझा। तो इससे हमने ये समझा था कि हम हाथ में माला फेरते हैं, ईश्वर का नाम मुख से जपते हैं, पर मन से ईश्वर का सिमरन नहीं करते और मन चारों तरफ घूमता रहता है, व्यर्थ की बातें सोचता रहता है, तो ऐसी पूजा आराधना का कोई लाभ नहीं है, ऐसा सिमरन करना व्यर्थ है। उसके बाद अगला, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, ये जो पूरी साखी थी इसके माध्यम से हमने क्या समझा। हमने सीखा अगर हमारा व्यवहार मीठा है तो हम सभी का हृदय जीत सकते हैं और सबको अपना मित्र बना सकते हैं। उसके बाद कबीर जी ने उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो
अभी तक हमने 3 दोहे तो कर ही लिए हैं, तो हम यहाँ पे अब चौथे दोहे के बारे में लिख देते हैं। कबीर घास दोहेली होए, ये वाला दोहे का अर्थ हमने यहाँ पर लिखा है कि घास के जैसी छोटी और जमीन के साथ जुड़ी हुई वस्तु या व्यक्ति को हमें छोटा समझ के उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसे अपने पाँव को तले रौंदने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर घास जैसी छोटी चीज़ हमारी आंख में गिर जाए तो हमें बहुत तकलीफ देती है, आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अतः हमें सभी को उनके हिस्से का सम्मान देना चाहिए। उसके बाद एक गतिविधि कही गई है करने के लिए, दोहों को याद करना है, कबीर जी के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। तो कबीर जी के बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने आपको पहली दोहों वाली जब हमारी पहली वर्कशीट आई थी तो मैंने आपको दी थी, आप उसे रिवाइंड कर लीजिए या आप उसे रिवीजन कर लीजिए, दोबारा पीछे जाके उस फटाफट से वीडियो को सुन लीजिए एक बार दोबारा से। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपको बहुत सारे दोहे यहाँ पर करवाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको याद ज़रूर करने हैं, कुछ ना कुछ दोहे तो ज़रूर याद करिए। कबीर जी के बहुत सारे दोहे हैं, पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक कोय, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लाग जाती दूर, बलिहार। और आपने और भी बहुत सारे दोहे सुने होंगे, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और बहुत सारे दोहे हैं कबीर के जो आपने सुने हैं और आपको याद है, पर आपको पता नहीं होगा कि ये कबीरदास जी के हैं। तो चलो फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, आपको बहुत सारे कबीर जी के दोहे कहाँ से मिल सकते हैं। आप यूट्यूब पर लिख दीजिए कबीरदास जी के दोहे और बहुत सारे दोहों की वीडियो आ जाएंगी, 1-1 घंटे की, बहुत सारे दोहे हैं उसमें। फिलहाल मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपकी वर्कशीट समझ में आ गई होगी और आपका पाठ आपको अच्छी तरह से अब याद हो गया होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको बहुत मदद मिलती है आपकी हिंदी को समझने में, आपके आपके पाठों को समझने में, वर्कशीटों को समझने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर दीजिए, क्योंकि चैनल के चलते रहने के लिए ज़रूरी है इस पर लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते रहें, व्यूज़ बढ़ते रहें। तो आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान है जिस पर है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसे क्लिक करते ही सब्सक्राइब का कलर चेंज हो जाएगा और लिखा होगा सब्सक्राइब्ड, रेड कलर जो है ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। चैनल को बस एक ही बार सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।